हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अंडर हुज चेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग हैज़ रिसेंटली बीन ब्रॉडकास्ट लाइव। सो इसका करेक्ट आंसर काजी फाइज ईसा है। काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ करंटली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, इनकी ज़ेर सदारत पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो केस की जो समाअत है, वो उसको बराह रास्त दिखाया गया है। और ये 18 सितंबर 2023 को इन्होंने बराह रास्त दिखाया था, और 17 सितंबर 2023 को काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस बने थे। उसके अगले रोज़ मंडे के रोज़ इन्होंने पहली बार जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोर्ट की समाअत बराह रास्त इनकी सदारत में दिखाई गई है। सो काजी फाइज ईसा इसका करेक्ट आंसर है। विच पाकिस्तानी ऑफिसर वन इंटरनेशनल वीमेन पुलिस अवार्ड इन न्यूजीलैंड। सो इसका करेक्ट आंसर सोनिया शमरोज़ है। सोनिया शमरोज़ जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यानी कि डीपीओ हैं बटग्राम की, और इनका कंप्लीट नेम सोनिया शमरोज़ ख़ान है। और इन्हें न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में इंटरनेशनल वुमेन पुलिस अवार्ड से नवाजा गया है सितंबर 2023 में। सो सोनिया शमरोज़ इसका करेक्ट आंसर है। Next question is, in the year 2023 number of registered voters in Pakistan reached। so इसका करेक्ट आंसर 127 मिलियन है। पाकिस्तान में सितंबर 2023 में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रजिस्टर वोटर्स की तादाद 127 मिलियन हो गई है। और ये भी बताया गया है कि 2018 से लेकर 2023 के दरमियान 21 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बढ़ गई है, 21 मिलियन। और 2018 में ये तादाद जो थी ये 106 मिलियन थी, अब जो है ये 127 मिलियन हो चुकी है। यानी कि अपकमिंग इलेक्शंस में 127 मिलियन लोग हिस्सा डाल सकेंगे या फिर वोट कास्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अनवारुल हक काकड़ इज़ द डैश केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू एड्रेस UNGA। सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल में एड्रेस होता है सितंबर के महीने में हर साल, इसमें यूजुअली प्राइम मिनिस्टर्स तो पाकिस्तान के जाते रहे हैं हिस्ट्री में, लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने UNGA सेशन को एड्रेस किया है 22 सितंबर 2023 को। सो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। और ये UNGA का यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का 78वां इजलास था, जो कि सितंबर में न्यूयॉर्क USA में मुनक्किद किया गया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। मिर्सिया सेनेगर was the first president of which country who has recently passed away। सो इसका करेक्ट आंसर मोल्दोवा है। ये मोल्दोवा के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो कि हाल ही में इंतकाल कर गए। 17 जनवरी 1940 को पैदा हुए और 13 सितंबर 2023 को जो है ये इंतकाल कर गए। और ये मोल्दोवा के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 1990 से लेकर 1997 तक ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मोल्दोवा रह चुके हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि मोल्दोवा कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है, और इसका कैपिटल करेंसी क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हेन इज़ वर्ल्ड अल्जाइमर डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। इसका 2023 का इसका थीम है और ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। और ये अल्जाइमर जो है ये एक डिज़ीज़ है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मुतासिर करता है। वैन इज़ इंटरनेशनल पीस डे। पीस डे जो है अमन का आलमी दिन 21 सितंबर को ही ये मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है ग्लोबल एक्शंस फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। ये इसके 2023 का थीम है। इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ ऑफ द ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर सितंबर है। सितंबर के महीने में इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल मनाया जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे
या फिर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये 2023 का इसका थीम है और ये हर साल 16 सितंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है ये 17 सितंबर को मनाया जाता है और 2023 का इसका थीम है इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। सो यही इसका 2023 का थीम है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को, 17 सितंबर को, 15 सितंबर को या फिर 18 सितंबर को? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मोल्दोवा के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द विनर ऑफ मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर नोवाक जोकोविक है। यूएस ओपन जो कि हर साल यूजुअली सितंबर के मंथ में खेला जाता है, ये टेनिस टूर्नामेंट है, बहुत ही बड़ा ये टूर्नामेंट होता है। इसमें विनर जो हैं नोवाक जोकोविक है जो कि टेनिस प्लेयर हैं, सर्बिया से बिलोंग करते हैं और इसमें जो रनर अप रहे हैं वो डेनियल मेडेव हैं। डेनियल मेडेव जो हैं ये रनर अप हैं जो कि रशिया के प्लेयर हैं और रनर अप उसे कहते हैं जो फाइनल में आकर हार जाए। Who became the youngest Pakistani to climb true summit of मनासलू? मनासलू को सर करने वाले यंगेस्ट पाकिस्तानी कौन बन गए हैं? सो शहरोज़ काशिफ इसका करेक्ट आंसर है। सितंबर 2023 में शहरोज़ काशिफ यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र बन गए हैं पाकिस्तानी जिन्होंने मनासलू को सर कर लिया है। Who became फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन टू क्लाइम माउंट मलासू ऑफ नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर नाइला कियानी है। नाइला कियानी जो है ये फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन है जिन्होंने मनासलू जो माउंट है पहाड़ी चोटी है, मनासलू चोटी नेपाल की है, इसको सर कर लिया है। सितंबर में ही इन्होंने सर किया था। इस वीडियो को देखने के बाद test.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।